हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एम्स का एमएससी नर्सिंग और बाकी जितने भी मास्टर कोर्सेज होते हैं उसमें किस तरीके से एडमिशन लेना है उसका प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एम्स के बारे में सभी ने सुना होगा। एम्स एक काफ़ी अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और काफ़ी सारे एम्स इंडिया में ऐसे हैं जो मास्टर कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एमएससी नर्सिंग हो गया, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और भी इनके एमएससी कोर्सेज हैं अलग अलग फील्ड में। तो वो कौन कौन से वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अपना बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगर आपने बैचलर प्रोग्राम डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है, या फिर अगर 2025 में आप उसके फाइनल ईयर में हो यानी कि लास्ट ईयर में हो अपने बैचलर कोर्स के, तो भी आप इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए पूरा क्या प्रोसेस रहता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से मास्टर कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो कितना रहता है, टोटल खर्चा कितना आता है कोर्स को करने का, हॉस्टल अवेलेबल रहता है नहीं रहता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट होता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होते हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के एंड तक डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल वाला जो ऑप्शन है उसमें ऑल पर क्लिक कर दें, सो दैट कि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 के लिए आएगा तो उसके लिए आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं वो मैं इस पर प्रोवाइड करता रहता हूं। और ये सिर्फ एम्स की ही बात नहीं करेंगे, बाकी जितनी भी और अपॉर्चुनिटीज होती हैं एमएससी नर्सिंग वगैरह की, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, या फिर यूपी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बाकी जहां जहां पर भी अलग और अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर आप मास्टर कोर्सेज करना चाहते हो, और अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो 2025 के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम जो बेसिस अपना लेंगे वो 2024 का प्रोस्पेक्टस लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2025 का प्रोस्पेक्टस तो अभी आया नहीं, तो 2024 के प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपना डिस्कशन। तो देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल हेल्प चाहिए होती है, जिनको कुछ भी नहीं पता होता कि भाई फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म फिल करने के लिए लाइक कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब यह है कि आपने देखो अपनी तैयारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए की है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके सिलेक्शन को जो है मतलब कुछ ना कुछ अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर सकते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हो गए, ठीक है, उनके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं। और बाकी लाइक एमएससी नर्सिंग में आपकी जो भी काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, मान लो कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, तो उसकी काउंसलिंग में लाइक आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। तो ये सारी जितनी भी चीजें रहेंगी वो उस मेंटरशिप में इंक्लूसिव रहेंगी, एंड उसमें एनरोल करने के जो चार्जेस है वो ₹499 है। तो ये वन टाइम मेंबरशिप चार्ज होगा, और इसके बाद जितने भी आपके एमएससी नर्सिंग या एमएससी के जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप एग्जाम्स देते हो अपने, तो उन सभी एग्जाम्स में काउंसलिंग की तरह मैं आपको एक हेल्प दूंगा। जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड हो या फिर आपके फॉर्म से रिलेटेड हो, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म में किस किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, या फिर आपके जो बाकी का बाद में पोस्ट एग्जाम जो प्रोसेस रहता है कि काउंसलिंग कैसे करनी है, एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो ये सब जितने भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके उन डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा और आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसके बाद आप एक ऑफिशियल ग्रुप के हमारे मेंबर बन जाओगे, एंड उसके बाद आपको पूरी हेल्प मिलेगी आपके करियर काउंसलिंग में, ठीक है। तो उसमें अगर किसी कैंडिडेट को एनरोल करना है तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम आईडी शो हो रही होगी, SHIKHER_297, इस पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक QR कोड भेजा जाएगा, जिस पर पेमेंट करने के बाद जो है आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये जो टेलीग्राम आईडी है ये सिर्फ मेंबरशिप में ऐड होने के लिए है, बाकी अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन दिया है, तो आप वहां पे मेरे को अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है।
तो पहले अब हम बात करते हैं कि भाई फॉर्म कब आता है इसका, ठीक है। तो जितने भी मास्टर कोर्सेज हैं, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, एम बायोटेक हो या बाकी अदर एमएससी कोर्सेज हो, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है एम्स के लिए वो आता है आपका मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो ये 2024 में भी आप देखोगे यहाँ पर 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अब देखो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका सही तरीके से मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसी को मौका मिलता है फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का। और बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी होती, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, अपना थंब इंप्रेशन, ये तीनों चीजें अपलोड करनी होती है। एंड उसके बाद 24 से 48 घंटे लगते हैं। फिर एक वेरिफिकेशन होता है उसमें कि भाई आपने जो भी फॉर्म फिलअप करा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करा है, वो आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर किसी का सही तरीके से नहीं होता तो वहां पर एक एरर आता है। एरर में आपको बताया जाता है कि भाई आपने क्या गलती करी है, क्या चीज आपने सही यहाँ पर फिल नहीं करी। अगर आप उसको सही कर देते हो फिर वो दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जाता है और एक ही चांस मिलता है आपको सही करने का, ठीक है, अगर आपसे गलती हो गई है। तो वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन का मौका यहाँ पर दिया जाता है। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको फी पेमेंट वगैरह करना होता है, एग्जाम सेंटर चूज करना होता है, ये सारी चीजें करनी होती है। वैसे एग्जाम सेंटर देखो मास्टर कोर्सेज के लिए सिर्फ दिल्ली होता है। तो अगर आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो और आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में ही इसका एग्जाम सेंटर होता है, आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना होगा। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो, ठीक है। तो ये जो है अप्रैल में इसके फॉर्म यहाँ पर रिलीज होते हैं। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बाकी एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपका जून में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे एग्जाम डेट्स वगैरह लिखी है, जैसे कि एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक और एमएससी नर्सिंग का एग्जाम जो इन्होंने लिखा था वो 15 जून 2024 को लिखा था, ठीक है। तो 15 जून को इस बार पेपर हुआ था। बाकी आप यही समझ के चलो कि जून में ही इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। डेट वेरी कर सकती है, कभी 10 जून हो जाएगी, कभी 15 हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, ठीक है। और फिर उसके कुछ ही दिन बाद लगभग 8-10 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 15 जून को इस बार एग्जाम हुआ था, 25 जून को इसका रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है आपको। और फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस की। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको फीस कितनी देनी होगी। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2000 रुपए देने होते हैं। एससी एसटी या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 1600 रुपए यहाँ पर पे करने होते हैं। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको 40% डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहते हैं फीस से, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती, ठीक है। और आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल करना होता है, मैं सब बता दूंगा कैसे करना होता है, उस पर भी वीडियो आ जाएगी जब इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, अब बात कर लेते हैं कि कोर्सेज इनके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला तो देखो एमएससी नर्सिंग है। अब एमएससी नर्सिंग जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेस में अवेलेबल है, तो पहला कार्डियोलॉजिकल है या सीटीवीएस नर्सिंग आप बोल सकते हो, फिर दूसरा ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग है, तीसरा है न्यूरो साइंसेस नर्सिंग, फिर चौथा है नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, फिर है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, फिर है पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड देन है साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7 ब्रांचेस हैं जिसमें आप एमएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हो। उसके बाद बाकी जो एमएससी कोर्सेज हैं वो किस किस फील्ड में है, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी, ठीक है। एंड उसके बाद है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। तो ये एमएससी कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। और तीसरा जो इनका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो है एम बायोटेक। तो किसी ने अगर बायोटेक में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो एम बायोटेक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्सेज, ठीक है। तो ये इतना कुछ खास नहीं है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वगैरह दिया है, ठीक है। तो पहला जैसे आपका है एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में यहाँ पर सारी जो भी इनके पास मास्टर कोर्सेज है उनकी सीट्स दी हुई हैं। जैसे कि मेडिकल एनाटॉमी में आपकी टोटल 6 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 6 सीटें हैं। तो इसको एक बार देख लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एमएससी नर्सिंग की इन्होंने सीट्स दी हैं एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में टोटल 28 सीट्स हैं सभी ब्रांचेस को मिला के आपकी एमएससी नर्सिंग की, ठीक है। फिर एम्स रायपुर में दी है, उसके बाद एम्स ऋषिकेश है, एम्स भुवनेश्वर है, वहां पर एमएससी नर्सिंग है, ठीक है। फिर आपका एम्स भोपाल है जहां से आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। और एम्स भोपाल में अदर एमएससी कोर्सेज भी हैं। और उसके बाद एम्स जोधपुर है जहां से बाकी अदर एमएससी कोर्सेज कर सकते हो। फिर आपका एमएससी नर्सिंग है एम्स जोधपुर में, और एमएससी नर्सिंग एम्स पटना में है, एम्स गोरखपुर में भी है, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्स नागपुर, जहाँ से आप एमएससी कोर्सेज कर सकते हो। फिर है आपका एम्स कल्याणी, जहाँ से आप ये एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। फिर है आपका एम्स देवघर, ठीक है, यहाँ से भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो काफ़ी सारे एम्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप एमएससी नर्सिंग और बाकी अदर एमएससी कोर्सेज को कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास पहली बात तो यह है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बिहाफ पर ही आप ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में। तो ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि 1 साल तक वैलिडिटी लेते हैं ये लोग। मतलब इनका कहने का ये होता है कि अगर आपका जून 2025 में पेपर होने वाला है तो जून 2024 से लेकर जून 2025 के बीच में ही आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। ये चीज बस इतनी ध्यान रखना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के केस में जो है ये लोग जो इसकी वो लेते हैं, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, वो ये होती है कि जिस भी साल में आपका पेपर होने वाला है, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर जिस दिन आपका एग्जाम होगा, मान लो कि 15 जून को पेपर हो रहा है, तो उस दिन तक की डेट होनी चाहिए आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जो है वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ये ध्यान रखें कि उनका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो उनका सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एमएससी कोर्सेज के लिए यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट पजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो भाई अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 60% मार्क्स आपको चाहिए बीएससी में या ग्रेजुएशन में। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे कि एमबीबीएस या बीडीएस किया होना चाहिए, बीवीएससी किया होना चाहिए, बी फार्मा किया होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री हो, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो एक बार देख लेना क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो उसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता लग जाएगा। अगर आप जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस ब्रांच के लिए आप यहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी अपनी ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इन्होंने जैसे पहले नंबर पर लिख रहा है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपको ये करना है तो आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू, इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन रिलेटेड टू बायोलॉजी और अलाइड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, इसका आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है या नहीं है, और उसके बेसिस पर आप वो मास्टर कोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और एम बायोटेक के लिए इन्होंने लिखा है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर सेम लाइक अदर एमएससी कोर्सेज अलोंग विद बीटेक बायोटेक। तो इन्होंने लिखा है कि भाई अगर आपने ये बीएससी वगैरह इनमें करा है, मतलब ग्रेजुएशन आपने ये सारे फील्ड में कर रखी है, या फिर इसके साथ आपने या तो आपने बीटेक बायोटेक करा है, तो आप यहाँ से एम बायोटेक कर सकते हो, ठीक है। और एमएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया क्या है कि आपने या तो बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है। तो दोनों केस में आप यहाँ पर जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। और वही है 60% आपको चाहिए होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट और होती है कि जिनको एमएससी नर्सिंग करना है उनका बीएससी नर्सिंग के बाद आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। आरएनआरएम क्या होता है, ठीक है, आपका रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, इसका नंबर होना चाहिए। मतलब जो भी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वहां पर आपका आरएनआरएम का नंबर होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसके लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा वो 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 90 एमसीक्यू होंगे, 90 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 1/3 की, इस चीज को भी ध्यान रखना। बाकी अदर जो एमएससी कोर्सेज है उनके लिए भी 90 मिनट्स का होता है और 90 क्वेश्चन उसमें होते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर लिखा भी है -1/3, सेकंड पॉइंट में ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ -1/3, और सही करने पे आपको +1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि एक तो ये है कि आप मेरा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें भी मैं अपडेट्स वगैरह भेजता रहता हूँ, ठीक है। जैसे प्रोस्पेक्टस वगैरह हो गया या ऑफिशियल कोई भी इन्फॉर्मेशन आई तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि देखो इसका जो जितने भी कोर्सेज हैं उसका कोई सिलेबस इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा। अब जैसे एमएससी नर्सिंग के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें तो देखो बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट आएंगे, ये सबको पता है। लेकिन बात ये है कि अगर मान लो आप एम बायोटेक कर रहे हो, एम बायोटेक का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपने बीएससी बायोटेक या बीटेक बायोटेक नहीं किया बल्कि कोई और अदर कोर्स किया है, फिर भी आप एम बायोटेक कर सकते हो। लेकिन फिर सिलेबस क्या आएगा उसके लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इतना ध्यान ये रखो
कि जो भी कोर्स आप मास्टर्स में करने वाले हो उसका बैचलर कोर्स का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा। मतलब एम बायोटेक आपने करना है लेकिन आपने बीएससी किसी अदर सब्जेक्ट से करा था, बायोटेक से नहीं करा था, तब भी आपको जो सिलेबस पढ़ना होगा वो बीएससी बायोटेक का पढ़ना होगा या बीटेक बायोटेक का पढ़ना होगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, वही आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की, ठीक है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद कितना खर्चा आने वाला है तो ना के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये है, एमएससी एम बायोटेक और एमएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस मात्र 700 रुपये है पूरे 2 साल की, और लैब फीस 80 रुपये है, पॉट मनी 480 रुपये है, जिम खाना ये एमएससी और एम बायोटेक वालों के लिए 80 रुपये, मतलब जिम जा सकते हो आप, ठीक है। कॉशन मनी 100 रुपये और हॉस्टल की सिक्योरिटी 1000 रुपये जो कि रिफंडेबल है, यानी कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 2 साल के बाद तो ये 1000 रुपये आप वापस ले सकते हो। तो इस 1000 को अगर आप हटा दो तो मुश्किल से फीस आपकी 2 साल की 1500 रुपये जाने वाली है अगर आप मास्टर कोर्स करते हो किसी भी एम से और कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो 1500 मान के चलो और ये 1000 रुपये जोड़ दो तो 2500 रुपये आपकी फीस जाएगी टोटल, लगभग 2500 रुपये जाएगी। तो आप ही मान के चलो कि खर्चा आपका निग्लिजिबल है। बस ये होता है कि देखो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, एक तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर अगर मान लो हॉस्टल है, जैसे कि एमएससी नर्सिंग वालों के लिए हॉस्टल रहता है अगर, ठीक है, तो वहां पर आपको मेस चार्जेस अलग से देने होते हैं जो कि 2500 से 3000 रुपये पर मंथ होते हैं। तो बस इतनी अलग फीस होती है, बाकी अलग पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है। पढ़ाई का खर्चा मात्र आपका 2500 रुपये है, वो भी पूरे 2 साल का, ठीक है। और हॉस्टल का मैंने बताया आपको, हॉस्टल एमएससी नर्सिंग वालों के लिए तो रहता है, बाकी जो बाकी अदर एमएससी कोर्सेज हैं उसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, वो एम्स टू एम्स पर डिपेंड करता है। मतलब किसी एम्स में है वो किसी एम्स में नहीं है, ठीक है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो पर्टिकुलरली किसी भी एम्स के लिए कि एम्स भोपाल में एमएससी कोर्सेज के लिए जो हॉस्टल है वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन पता चल जाएंगी। बाकी इसमें इतना कुछ दिया नहीं है डिटेल में कि किस वाले एम्स में हॉस्टल है, किस कोर्स के लिए है, किस कोर्स के लिए नहीं है। बाकी ये जो नीचे प्रोसेस दिया हुआ है ये आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दिया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसी प्रोस्पेक्टस में जो है, हाँ ठीक है, ये बस फॉर्म फिल करने का आपको प्रोसेस दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ही आपका पूरा प्रोसेस था। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली, टोटल सीट्स कितनी है, प्रोसेस कैसा होता है, फॉर्म कैसे कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। एंड मैंने ये भी बता दिया स्टार्टिंग में आपको कि अगर मेरी पर्सनल मेंटरशिप आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें एनरोल कर सकते हो। 499 रुपीज़ इसका 1 टाइम सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जिसके बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो वो आप मेरे से डील कर सकते हो जब आपके फॉर्म वगैरह आएंगे। एंड उससे पहले भी लाइक प्रिपरेशन में लाइक हेल्प चाहिए जो भी है तो थोड़ा बहुत मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।